हेलो स्टूडेंट, एमडी टेक्निकल क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में। देखिए, ये दोनों रूल आप लोग हाई स्कूल इंटर में भी आपके सिलेबस में था, और आप जब डिप्लोमा में आए होंगे या बीटेक में आए होंगे तो भी ये आपके फर्स्ट ईयर में जरूर आया होगा। मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। ये दोनों रूल ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं लगभग लगभग स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। उसको समझ ही नहीं आता यार कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में आखिर डिफरेंस क्या है। एक ही जैसा लगता है, उसको लगता है क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हम जल्दी से समझेंगे बेटा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस जगह के लिए इंपॉर्टेंट है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इस चीज को समझाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जब बात करूंगा तो अगर मैं सीधा ऐसे करके बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होने लगोगे लेफ्ट और राइट में। इतना सुनिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक ना, और ये मेरा है राइट हैंड। तो पहले बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियां जो आपकी ऊपर की हैं उनको जब आप ऐसे रखते हैं, ये आप लोग सभी को पता होगा, वो 90 डिग्री पे। तो ध्यान रखिए बेटा, लेफ्ट हैंड रूल कब अप्लाई करते हो? जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता हो, कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो भी पता हो। यानी कि आप फर्स्ट फिंगर तर्जनी उंगली को रखिए किधर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मिड फिंगर बीच वाली उंगली को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, कंडक्टर में फ्लो हो रही है। यानी कि दो चीज पहले से ही आपको क्लियर है, पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब बात करते हैं बेटा कि कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो बताएगा आपका ये थंब, अंगूठा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसमें फर्स्ट फिंगर रखिए, करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मिड फिंगर रखिए, और इस केस में जो थंब है, अंगूठा, ये आपको बताएगा किस डायरेक्शन में कंडक्टर पे फोर्स लगेगा और कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इंपॉर्टेंट है आपका थंब। तो आइए जल्दी से देखते हैं। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, यहां देखिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम में क्या बताया गया भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन टू एस है, जिसको आपकी आपने फर्स्ट फिंगर तर्जनी उंगली से ऐसे की दिखाया। ठीक है। अब हमने मान लिया कि एक कंडक्टर है, आपको दिख रहा है, उसमें करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फर्स्ट फिंगर को किया, करंट की डायरेक्शन में अपने मिड फिंगर को किया। तो देखिए मेरा थंब किधर जा रहा है? ऊपर। इसका मतलब इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इसका मतलब है ये कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करनी हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपको पहले से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी। बी मीन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट में करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आई भी आपको पहले से पता होगी। और अननोन क्या होगा? फोर्स, लगने वाले फोर्स की, कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन अननोन होगी। तो उसको कैसे पता करेंगे आप लोग? तो ये जो आपका थंब है, अंगूठा, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इंपॉर्टेंट कौन सा फिंगर है? आपका थंब है, अंगूठा। मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर हुआ? बोली सारे बच्चों। तो अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर लगने वाले फोर्स को आप बड़ी इजीली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे चलने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे हो जाऊं तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, इस वक्त मेरा ये जो हाथ आप देख रहे हैं ये है मेरा राइट हैंड। क्लियर है? तो राइट हैंड में अब बात सुनिएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज कहां करना है। पहली चीज, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उधर आप अपनी फर्स्ट फिंगर को करिएगा। ठीक है। दूसरी बात सुनिए, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जाहिर सी बात है बेटा, कंडक्टर पे फोर्स लग रहा होगा तो कंडक्टर मूव कर रहा होगा। तो आप थंब को, अंगूठे को रखेंगे किधर? जिस डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन है। यानी कि दो चीज पहले से है, कौन कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का मोशन। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो उस केस में उसमें जो करंट इंड्यूस होगी, जन्म लेगी, उस करंट की डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगी? तो ये जो आपका मिड फिंगर दिख रहा, ये जो आपका मिड फिंगर है वो बताएगा कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज कहां करना है? जब आपको पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड पता हो और आपको यह भी पता हो कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप अपने दोनों इन उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा उस डायरेक्शन में रखेंगे। तो इस केस में आपकी जो मिड फिंगर है ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो घुमा फिरा के मैं जल्दी से बता दूं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इंपॉर्टेंट है थंब।
है ना, कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट कौन है, थंब, और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिड फिंगर करेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको पता मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कंडक्टर पे फोर्स किधर लग रहा। ठीक है, तो मिड फिंगर आपको बताएगा कि डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिड फिंगर। ठीक है ना, अननोन कौन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो कौन बता रहा, मिड फिंगर। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही लॉ में, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो, दोनों ही रूल्स में जो फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी उंगली, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और जो मिड फिंगर है, दोनों ही रूल का मिड फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। ठीक है, और दोनों ही रूल में थंब आपको बताता है कि कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में मोशन होगा और किधर वो मूव करेगा। बस पकड़ना होता है कि पहले हमें क्या पता है, क्या निकालना है। जैसे अगर हम बात करें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यहाँ पर देखो एक मैंने डायग्राम दिखाया है। आपका नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपको यह भी पता होगा कि इस कंडक्टर पे किधर फोर्स लग रहा है। तो यानी कि आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड और आपको पता होगा कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स। इन दोनों की डायरेक्शन आपको पता चलेगी किससे, आप उसी डायरेक्शन में अपने इन दोनों उंगलियों को रखना है। अब बात आती है कि करंट की डायरेक्शन में कंडक्टर में इंड्यूस होगा, वो आपको वही आपकी अननोन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो कौन बताएगा, मिड फिंगर। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड N2S है, चलिए मैंने अपने फर्स्ट फिंगर को उधर रखा, करंट की डायरेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पहला ये हो गया, दूसरा ये कह रहा भाई कि कंडक्टर को ऊपर हम ले जा रहे हैं, कंडक्टर का मोशन किधर है, ऊपर। तो ऐसे केस में कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो मेरे ख्याल से इस पूरे वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तब यूज करना होता है जब हमें कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करनी हो, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज तब करना होता है जब हमें ये करना हो कि कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब अननोन क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है या क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में मिड फिंगर आपको बताता है करंट की डायरेक्शन। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा मिला होगा। तो आप ऐसे ही अपने पढ़ाई को करते रहिए, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के जरिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको काफ़ी परेशान की होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।